was the last part of our chapter Brick, Beats and Bones, first chapter of history. The end of the civilization। भैया इतना कुछ पढ़ लिया, अब सभ्यता का एंड कैसे हुआ हमें ये तो बता दो। एक एविडेंस है जो कि 1800 बीसी में, जो कि मोस्ट ऑफ द मैच्योर हड़प्पन साइट का है, जैसे कि चोलिस्तान हैज बीन अबेंडेंड, वहां पे बिल्कुल चोलिस्तान बिल्कुल खाली हो गया। सिमल्टेनियसली देयर वाज एन एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन, और जो वहां पर वो चोलिस्तान था वो बिल्कुल खाली हो गया। और उसके बाद जो क्या है, साइमल्टेनियसली जो गुजरात की साइड है वहां पर लोग बहुत सारे आने लगे, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में। In the few Harappan sites that continued to be occupied after 1900 BC, there appear to have been a transforming of material culture marked by the disappearance of the distinctive artifact of the civilization, जैसे कि weeds थी, sails थे, specialized weeds थी, writing थी, long distance trade थे, craft specialization थी, disappeared थी in journal. Far fewer materials also used to make far fewer things. House construction techniques, लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स वर नो लॉन्गर प्रोड्यूस, अब ये सब चीजें बननी बंद हो गई। ओवरऑल जो जो भी था आर्टिफैक्ट थे सेटलमेंट में थे, इंडिकेट कर रहे थे एक रूरल वे ऑफ लाइफ इन व्हाट दे आर कॉल्ड, जिसको वो बोलते थे लेट हड़प्पन, जो कि रूरल वे ऑफ लाइफ थी उसको हम बोलते थे लेट हड़प्पन। जो उसके बाद उनका सक्सेसर कल्चर आया, उनका उत्तराधिकारी आया, उसने क्या क्या चेंजेस लेकर आया सोसाइटी के अंदर। बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है जो कि लाई गई है सामने, वो कि रेंज करती है कि भाई क्लाइमेट चेंज हुआ, या फिर सारे पेड़ कट गए, बहुत तेज बाढ़ आ गई, शिफ्टिंग हो गई, और या फिर मर गए सारे के सारे रिवर्स, ओवर यूज हो गया लैंडस्केप का। सम ऑफ दीज कॉजेज मे होल्ड ऑफ सर्टेन सेटलमेंट बट दे डिड नॉट एक्सप्लेन द कोलैप्स ऑफ द एंटायर सिविलाइजेशन। ये जो भी चेंजेस इन लोगों ने बताई, ये मान सकते हैं कि भाई एक साइड खराब हो गई इससे, ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन चीजें खराब हो जाएंगी? नहीं हो सकती ना। इट अपीयर्स दैट एक बहुत ही यूनिफाइंग एलिमेंट है, परहैप्स द हड़प्पन स्टेट, जो कि जिससे वो बिल्कुल एंड में आ गई। डिस्टिंक्ट बीट्स, पोएट्रीज, द शिफ्ट हो गया एक स्टैंडर्डाइजेशन सिस्टम से, यूज ऑफ लोकल वेट एंड डिक्लाइन हो गया, अबेंडमेंट ऑफ सिटी हो गई। द सबकॉन्टिनेंट जो थे वेट फॉर अ ओवर ऑफ मिलियन फॉर न्यू सिटीज टू डेवलप इन अ कंप्लीट डिफरेंट रीजन। हमें एविडेंस मिलते हैं इन्वेजन के। इन्वेजन मतलब होता है आक्रमण के, जो कि एक डेडमैन लेन है, नैरो एली है, जो कि 3 से 6 फीट की डेप्थ में है। उस पॉइंट पर हमें बहुत सारे ना मुर्दे मिलते हैं, मतलब कि यहाँ पे सब बताया हुआ है। अपर आर्म्स ऑफ एडल्ट्स वर डिस्कवर्ड, फेरेबल कंडीशन, एक डेप्थ के अंदर 4 फीट 2 इंचेस के अंदर वहां पे बहुत सारी बॉडीज ले डाउन करी हुई है डायगोनली across the lane, 15 inches to the west, where a fragment of a tiny skeleton these remains to the laced on its name। ये बताया हुआ है जॉन मार्शल, मोहनजोदारो एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन 1931 में। हो सकता है कि वहां पे एक आक्रमण हुआ, इन लोगों ने ये बताया। 16 स्केलेटन मिले हैं लोगों के जिन्होंने ऑर्नामेंट भी पहने हुए हैं, और वो सेम पार्ट मिले हैं मोहनजोदारो के 1925 में। के बाद कुछ समय बाद 1947 में आर.एम. व्हीलर, देन डायरेक्टर जनरल ऑफ जो एएसआई थे, उन्होंने ट्राई करा कोरिलेट करने का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से ऋग्वेद को। जो अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट है, ही रॉट ऋग्वेद मेंशन पुर, ऋग्वेद में एक मेंशन है पुर, जिसका की मीनिंग होता है रामपाट। फॉर स्ट्रॉन्ग होल्ड इंद्र, द आर्यन वॉर गॉड इज कॉल्ड पुरु Pura Madara, the fort destroyer, where they all were these citadels. It is the past been supposed they were mythical. The recent excavation of Harappa may be thought to have changed the picture. यहाँ पे तुम्हें सब कुछ उन्होंने ऋग्वेद से चीज मिला के बताया, फोर्टिफिकेशन बताया, कैसे क्या क्या डिस्ट्रॉयड हुआ, कैसे सिविलाइजेशन बनी, क्लाइमेटिक, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल डिट्रोएशन आया, वीकन होती गई वो। ये सब चीजें बताई। ये सब कहाँ पर लिखा है? फ्रॉम R.E.M. विलर, हड़प्पन 1946, एशियंट इंडिया 1947 में, तुम ये सब देख सकते हो। फिर आते हैं 1960 में, जो एविडेंस है मशकारा शक्कर से मिला है मोहनजोदारो में। वो एक क्वेश्चन खड़ा करता है, जो आर्कियोलॉजिस्ट है जिनका की नाम है जॉर्ज डेल, ही determined that the skeleton found at site not belong to the same period। उन्होंने कहा कि जो ये skeleton है ना, ये तो सेम पीरियड के है ही नहीं। तो भाई ऐसे बहुत सारी चीजें चीजें आई। बोन्स मिली स्लॉटर हाउस से, जहाँ पे जानवर को काटा जाता है, वहां पर ऐसे सब चीजें आई, इन्होंने सब बताया। द ओनली फोर्टिफाइड पार्ट ऑफ द सिटी येल्ड नो एविडेंस ऑफ द फाइनल डिफेंस।
J.F. Dale's The Mythical Massacre at Mohenjo-daro Expedition 1964. If you see a careful examination of the data, can sometimes lead to several earlier interpretation. इसको पढ़ सकते हो, अच्छे से समझना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये डेट वेट और नाम कई बार आ जाते हैं, और ये मेन सार सा देख लेना कि क्या किसने बताया था, ये कई बार पूछ लेते हैं। वैसे इतना क्वेश्चन नहीं आता, बट यू कैन रीड इट। अगर फुल मार्क्स लाने हैं 12th बोर्ड में, तो कभी भी कोई भी चीज एनसीईआरटी की तो छोड़नी ही नहीं है। डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो फार वी हैव एग्जामिन्ड जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, वो आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे उसमें एविडेंस निकाले, मटेरियल जो रिमेन थे उनको आपको इकट्ठा करके कैसे एक हिस्टोरी बताई। बहुत सारी अलग अलग स्टोरियां भी हैं उनके अलावा, जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर करी सिविलाइजेशन। हड़प्पन साइट कैसे रियून हुई, कैसे खंडर में बदली वो। पीपल ग्रेजुअली फॉरगॉट ऑल अबाउट देम। लोग बिल्कुल उसके बारे में भूल गए। जहाँ पे मैन थी, वुमेन थी, रहने लग गए। मिलियन लेटर दे डिड नॉट नो व्हाट टू मेक ऑफ द स्ट्रेंज आर्टिफैक्ट। क्या करें इन चीजों का, जो ये आर्टिफैक्ट्स हैं। वो उनको ऐसे यूज करने लगे, वॉश करने लगे बाय फ्लड से, जो एक्सपोज हो गए सॉइल इरोजन और टर्न अप प्लगिंग। और वो मिलते हैं जब वो, मतलब जैसे वो बह गए थे या फिर फ्लड से चले गए थे, तो बाद में जब वो अपने खेतों को जोतते तो ये चीजें मिली, या फिर वो डिग कर रहे थे ट्रेजर के लिए, तो सब चीजें मिली और उनको पता ही नहीं चीजों का करना क्या है। कनिंगम कंफ्यूजन। अब कनिंगम जी महाराज जी कौन थे? Alexander Cunningham was the first director general of the Indian Archaeological Survey of India. Archaeological Survey of India, and he is also known as the father of Indian archaeology. अब क्या होता है, एक्सहिबिशन हुई शुरू। 19th सेंचुरी में आर्कियोलॉजिस्ट preferred to use the written word text inscription as a guide to investigation. कनिंगम का जो मेन इंटरेस्ट था वो था अर्ली हिस्टोरिक में, जो कि थी 16th सेंचुरी बीसीई से लेके 4th सेंचुरी बीसी तक। लेटर पीरियड ही यूज द अकाउंट्स, जो उन्होंने यूज करे, क्या अकाउंट्स यूज करे, जो कि जो चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स थे ना, जो कि इंडिया आए थे चाइना से, उनके उन्होंने अकाउंट यूज करे, बट उसमें उनको कुछ भी ऐसा नहीं मिला। बहुत सारे डॉक्यूमेंट लिए, उनको ट्रांसलेट करा अपने सर्वे के दौरान, आर्टिफैक्ट्स को भी कल्चरल वैल्यू दी। या साइट लाइक हड़प्पा वेयर नो पार्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल चाइनीज पिलग्रिम, वो कुछ भी नहीं मिला उनमें, उसमें ऐसी कोई जगह का नाम ही मेंशन नहीं था। Harappa artifacts have also found fairly often during the 19th century. Some of these reached Cunningham. He did not realize how old these were. वो ये रियलाइज नहीं कर पा रहे थे कितने पुराने हैं। एक कनिंगम जी का स्केच है जो उन्होंने बनाया था, द फर्स्ट नोन सील। एक फर्स्ट नोन सील है जो कि हड़प्पा से मिली थी, ऐसा उन्होंने कुछ बताया था हमें। एक हड़प्पन जो कि किसको मिली थी, इंग्लिश मैन को, किसी एक अंग्रेज को मिली थी। उसने नोट किया, बट अनसक्सेसफुली ट्राई टू प्लेस इट विद द टाइम फ्रेम विद द ही वाज़ फ़ैमिलियर। वो उस समय से उसको ल मेज़र करने लगे, उस टाइम फ्रेम में उसको फिट करने लगे, जिसको कि वो जानते थे। दिस वाज़ बिकॉज़ ही, लाइक मैनी अदर्स, थॉट दैट इंडियन हिस्ट्री बिगिन विद द फर्स्ट सिटी इन द गंगा वैली। जैसा कि बहुत सारे इंडियंस और बहुत सारे लोग सोचते हैं इंडिया के बारे में, जो कि पहली सिटी वो गंगा रिवर से हुई थी, ऐसा ही उन्होंने करा। His specific focus था, was not surprising that he missed the significance, और हड़प्पाओं ने, और ये कोई सरप्राइज़ नहीं है कि उन्होंने जो हड़प्पा की इम्पोर्टेंस थी, उसको कहीं न कहीं मिस कर दिया। A new old civilization. Seals were discovered in Harappa site by archaeologists. जो seals थी वो हमें कहाँ से किससे मिली? दयाराम साहनी जी ने, जो अर्ली डिकेड में 20th सेंचुरी में उन्होंने खुदाई वहां पे करी थी, उन्होंने आर्कियोलॉजी करी थी, वहां पे पता करा था, उससे उनको सील्स मिली लेयर्स के अंदर। कैसे मिली? लेयर्स में, ऐसे 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 लेयर्स में मिली। उससे क्या पता लगता है, जो सबसे ऊपर है वो सबसे अभी रिसेंट टाइम के, उससे नीचे वो उससे बात किया, उससे बात किया, ऐसे उनको पता लगा। वो सिग्निफिकेंस रियलाइज हुआ। रखलदास बनर्जी ऑल्सो फाउंड सिमिलर साइट्स एट मोहनजोदारो। जो रखलदास बनर्जी थे, उन्होंने भी सेम सेम सील्स पता करी, कहाँ पर? मोहनजोदारो की साइट पर। अब ये क्या बताती है कि उनका आपस में कुछ ना कुछ जोड़ है। डायरेक्टर जनरल जो थे एएसआई के, 1924 में जॉन मार्शल जी उन्होंने अनाउंस करी, डिस्कवरी हुई है एक न्यू सिविलाइजेशन की, जिसका की नाम है इंडस वैली। पूरे वर्ल्ड को उसमें घोषणा करी, किसने करी थी ये? जॉन मार्शल 1924 में घोषणा करी थी। एक नई सभ्यता मिल गई है, इंडस वैली सभ्यता। एज एन रॉय नोटेड इन द, उन्होंने नोट करा था, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर ओल्डर देन ही हैड फाउंड हर। इन्होंने लाइन बोली थी। एक फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कि इंडिया में काम करा था, जॉन मार्शल जी। और एक्सपीरियंस था इन्हें ग्रीस में काम करा टू क्रिएट अ फील्ड, मोर इम्पोर्टेंटली लाइक कनिंगम जैसा कि वो थे, वो भी बहुत सारे पर्टिकुलर फाइंड में थे। ही वाज इक्वली नीड टू लुक फॉर पैटर्न ऑफ एवरीडे लाइफ। वो हर एक डेली चीजें ऑब्जर्व करते थे, डेली रोजमर्रा की जिंदगी की चीजों को ऑब्जर्व करा। मार्शल टेंडेड टू एक्सहिबिट
A long rectangular horizontal unit measure uniformly throughout the mold, ignoring the stratigraphy of the side. This meant they are the artifact removed from the same unit were grouped together even if they are डिफरेंट स्ट्रेटेजिक लेयर एज अ रिजल्ट वैल्यूएबल। उन्होंने क्या स्ट्रेटेजिक क्या होती है, स्ट्रेटेग्राफी क्या होती है, जैसे कि एक लेयर है उसको सामान निकाल के अलग कर दिया, एक लेयर है उसको सामान निकाल के अलग कर दिया, एक लेयर है उसको सामान निकाल के अलग कर दिया, इसको बोलते हैं हम स्ट्रेटेग्राफी। बट उन्होंने ऐसा नहीं करा, सारे स्ट्रेटेग्राफी का सामान इकट्ठा करा, उसके बाद उसको पहचाना, जो कि बहुत ही कामयाब चीज साबित हुई हमारे लिए। साइट माउंट्स एंड लेयर्स, आर्कोलॉजिकल साइट्स आर फाउंड through the production, use and discarding of material in situ where people continue to live in the same place। ऐसी चीजें जो कि वो डिस्कार्ड कर देते हैं बाद में और एक सेम प्लेस पर रहना शुरू कर देते हैं, उनमें कांस्टेंट यूज होता है, रीयूज होता है लैंडस्केप में। ऑक्यूपेशनल डेब्रीज बिल्ड अप एन ऑक्यूपेशनल रिजल्ट इन अल्टरनेशन ऑफ एक्टिविटीज एंड सोइल इरोजन, से वो खराब हो जाती हैं। ऑक्यूपेशंस आर डायरेक्टेड बाय द ट्रेस, ये तुम सब पढ़ सकते हो कि इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर दी हुई है, कैसे वो मैंने सुबह बता दिया, कैसे ओल्डेस्ट लेयर सबसे पहले होगी, मतलब लेयर होगी वो अभी रिसेंट की होगी, उससे वो ओल्डर होगी, वो उससे ओल्डर होगी, ऐसा ही यहाँ पर सब कुछ बताया गया है। यू कैन रीड इट वेरी गुड, इफ यू रीड इट इट्स वेरी। अब आती हैं न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चन। दैट्स इट फॉर टुडेज गाइड। वी विल कवर द नेक्स्ट पार्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अगर मैं इसमें करूंगी तो वो बहुत लंबी वीडियो जाएगी, तो उसके बाद वाली वीडियो में करते हैं, वो लास्ट पार्ट होगा पक्का, आई विल प्रॉमिस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कीप sharing and supporting us. If you like the video, you can give it thumbs up. If you do not like the video, you can give it thumbs down. Thank you for watching. Bye bye.